क्या तैयारी कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? देखिए, हम लोग अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि गुरुकुल के हैं, इसलिए वेद मंत्रों के द्वारा, रामचरितमानस पाठ के द्वारा और भजन संकीर्तन के द्वारा हम सब लोग खुशियां मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और ये देख करके बड़ा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि जो नव्य भव्य और दिव्य अयोध्या सजी हुई है उसको देख करके बड़े ही आह्लादित हम लोग हैं। हमारा गुरुकुल तो ऐसा गुरुकुल है जहाँ इस वर्ष ही 4 JRF निकाले हैं और प्रतियोगी संस्कृत प्रतिभा खोज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कराई गई है उसमें 2 बच्चे हमारे जनपद स्तर पर विजयी रहे, मंडल स्तर पर विजयी रहे और प्रतिभाग किए राज्य स्तर तक। कोई सामान्य हमारे यहाँ के विद्यार्थी नहीं है। लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहूँगा, हमारे गुरुकुल के 200 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है, इतना नव्य और भव्य दिव्य अयोध्या बनाई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को उस बिल्डिंग पर भी ध्यान देनी चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बिल्डिंग गिर जाए दब करके मर जाए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बाद में आकर के आश्वासन देंगे, सांत्वना देंगे, यही करेंगे। कितने दिन से मांगे की जा रही हैं। क्या आपने जो है सरकार को कोई पत्र लिखा है? 25 पत्र 20 पत्र सरकार सब जान रही है। हर साल भर में कम से कम 50 बार भरा जाता है कि भवन बिल्डिंग सब जर्जर हैं, सबकी दुर्दशा है, सब पर ध्यान दिया जाए इस पर। और सबसे बड़ी समस्या तो है, आपको सर बता दें हम कि संस्कृत विद्यालयों में वेतन विसंगत होते हैं। कैसे विद्यालय के लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं उसको हम लोग जानते हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाने वाला जो अध्यापक है उसको इंटर कॉलेज स्तर का वेतन दिया जा रहा है। इंटर कॉलेज स्तर का पढ़ाने वाला अध्यापक उसको प्राइमरी स्तर का वेतन दिया जा रहा है। अब आप समझ ले सकते हैं गुरुकुलों की क्या दुर्दशा है। गुरुकुल पर इनका ध्यान देखिए, गुरुकुल से ही भगवान राम निकले। आप मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात, हम प्रसन्न हैं। भगवान राम उनमें जा रहे हैं, हम प्रसन्न हैं। लेकिन जिस गुरुकुल से भगवान राम पढ़ करके निकले और रावण जैसे असुर को मारा और राम राज्य की स्थापना की, जिससे कृष्ण निकले, कंस आदि को असुरों को मारा, जिससे विवेकानंद, सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, दयानंद, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, मीरा, रहीम, रैदास जिस गुरुकुल से पढ़ करके धर्मध्वजा को फहरा दिए, उन गुरुकुलों पर अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो क्या सनातन धर्म का विस्तार हो रहा है? सनातन धर्म का विस्तार इससे होना है, गुरुकुल से होना है। गुरुकुल के ही बच्चे सनातन धर्म का विस्तार करेंगे। मंदिर बन रहा है, बहुत प्रसन्न है, हम लोग आह्लादित हैं और इतने गदगद हैं कि हम लोग अपने मन के भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये व्यथाएं भी हैं जिसको आपके चैनल के माध्यम से हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं और संस्कृत से ही संस्कृति सुरक्षित रहेगी, क्योंकि संस्कार हम लोगों में है। हम लोग इसको जीवित किए हुए हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसके पहले अयोध्या की क्या स्थिति थी और आने वाले 5 सालों में क्या स्थिति है, आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, अयोध्या 4 साल पहले तो एकदम अयोध्या एकदम उजाड़ लग रही थी, वीरान लग रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे गांव, इससे अच्छा तो गांव लगता था, गांव की खूबसूरती लगती थी, जो वीरान और उजाड़ अयोध्या दिखाई पड़ता था। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो इस अयोध्या नगरी को पावन, दिव्य, भव्य और नव्य बना दिया है। इसके लिए हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता है और बड़े ही हम लोग जो है मंत्रमुग्ध हैं उनके इस कार्य को देखकर।